जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो देखिए इस क्लास में देखिए हम अध्याय दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 10 गणित। कक्षा अगर 10 में आप हैं और आप लोगों ने गणित लिया है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। बहुपद देखिए पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, संख्या पद्धति जो था। अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें हम घातों के बारे में जानेंगे कि ये घात बहुपद, द्विघात, त्रिघात बहुपद। और प्रश्नावली इसमें देखिए 2 प्रश्नावली है आपका, दोनों प्रश्नावली आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए अब क्लासों को शुरू करते हैं। तो इसमें आपको देखिए जो आपका मेन है, जो आपको इसमें जानना आवश्यक है, उसको हम बता दे रहे हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो इसमें देखिए बात करते हैं। इसमें आपको जानना है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो पहले नंबर पे आपको क्या लिखना है, आप लोग कापी कलम लेकर बैठ जाइए और पहले नंबर पे लिख लीजिए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं, तो आप लोग को इसको तैयार कर लेना है। और एक नंबर में भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो इसको पहचानने के लिए तो देखिए रैखिक बहुपद क्या होते हैं। जैसे जैसे मान लो, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण में लिया 2x-3, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। देखिए अब आपको क्या कैसे पहचानोगे कि ये रैखिक बहुपद है। इस यक्स वाले को देखोगे, यक्स के देखोगे कि इस पे घात कितना है। देखिए इस पर घात, जब यहाँ पर कोई घात नहीं है तो इस पर घात 1 होता है। जब केवल एक्स रहेगा तो उस पर घात 1 होता है, और इसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर इसका परिभाषा क्या बन जाएगा, जैसे और भी उदाहरण लिख सकते हो। जैसे लिख सकते हो यक्स यक्स प्लस लिख सकते हो 5, ये भी क्या है, आपका रैखिक बहुपद है। तो इसका परिभाषा कैसे बना सकते हो कि घात 1 वाले बहुपद को क्या लिख सकते हो, घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसका होता है लीनियर पोलिनोमियल। रैखिक बहुपद को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लीनियर पोलिनोमियल। तो लिख दे रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रैखिक बहुपद को लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें घात 1 रहेगा उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। और ये आपका हो गया उदाहरण, इसमें आप उदाहरण लिख लीजिए। आपका उदाहरण ये हो गया, एक इसको लिख लीजिए, इसको, इसमें घात 1 है तो एक रैखिक बहुपद है। अब बात करते हैं हम द्विघात बहुपद। तो 2 नंबर पे आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को भी आप कैसे समझ सकते हो, देखिए द्विघात बहुपद को कैसे समझोगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया x² - 2 कामा, उदाहरण में हम लिख रहे हैं। देखिए जैसे लिख लिया y² + 5, जैसे लिख लिया आप लोगों ने, जैसे यहाँ पर 2 - x²। तो इसमें आप x और y का मान देखेंगे, यानी कि इस पर पावर देखेंगे, और इसको घात बोलते हैं। जो 2 लिखा है इसी को घात कहते हैं, तो इसको जान लो। और देखो ये x पे, इस पे घात कितना है, 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। y पर पावर कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। और यहाँ पर भी x पे पावर 2 बा, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो एक का परिभाषा कैसे लिख सकते हो, देखो तो इसका परिभाषा लिख सकते हो कि जो घात 2 वाला बहुपद बा, घात 2 के बहुपद को क्या कह सकते हो, द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका जो द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको भी जान लीजिए। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्या कहते हैं, QAD, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में होता है, पोलिनोमियल होता है मतलब, इसका मतलब होता है बहुपद। पोलिनोमियल में जो होता है उसको बहुपद कहते हैं।
तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अब लास्ट बचता है आपका त्रिघात बहुपद। 3 नंबर पे कौन बचता है? त्रिघात बहुपद। तो अगर आप कक्षा 9 में हैं तो भी आपके लिए जानकारी है। तो चलिए, चैनल से जुड़े हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब इसमें कैसे पहचानूंगे? जैसे मान लो लिख लिया हमने उदाहरण में 2 - एक्स क्यूब, और यहाँ पर लिख लिया एक्स क्यूब लिख लिया। 3 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जैसे वाई क्यूब प्लस 2x प्लस 1। ये सभी क्या, देखिए इस पर x का पावर कितना है? x का पावर यहाँ पर 3 बार, देखिए x का पावर 3 बार, तो ये हो गया त्रिघात, मतलब 3 होता है त्रिघात बहुपद। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा घात कितना है? x पर 3 है, तो ये क्या हो गया? त्रिघात, क्योंकि सभी एक में बा। और यहाँ पर y पे कितना घात बा? 3 बा। एक घात कहते हैं, क्या कहते हैं? घात है, इसी को घात कहते हैं। तो यहाँ पर घात कितना है? 3 है, और इसको क्यूब भी कहते हैं, वाई क्यूब है। और जो स्क्वायर वाला होता है इसको स्क्वायर कहते हैं। तो ये हो गया क्यूब स्क्वायर। तो इसको क्या कहते हैं? अब इसका परिभाषा कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखोगे घात, क्या लिखोगे? घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसका जो इंग्लिश होता है, इसका इंग्लिश बना देते हैं, ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। क्वाड्रिक पोलिनोमियल को द्विघात बहुपद। और जो आपका है पहला है रैखिक, जो है लीनियर पोलिनोमियल। तो इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें क्या बता देंगे आपको? इसमें हम आपको पर्सनली 1.1 बता देंगे, ग्राफिक वाला भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्लास में हम ग्राफ वाला बता देंगे कि जो ग्राफ आप ऐसे खींचोगे तो ये जो लाइन जाएगी वो कितने अच्छे हुए, एक्स को काटेगी कि वाई को काटेगी, तो ये इसको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको तैयार कर लो यहाँ से द्विघात बहुपद। तो आपका बेसिक यहाँ से क्लियर हो गया है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और उनको बताइए कि कक्षा 10 की क्लासेस एकदम अच्छे से चल रही है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।